क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या आप सच में जी रहे हैं या बस अतीत और भविष्य के बीच उलझे हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी किसी मंजिल पर मिलेगी, प्रमोशन, नया घर या बच्चों के बड़े होने पर। लेकिन क्या वो तब कभी आता है? क्या आप सूरज की रोशनी को महसूस करते हैं या दिमाग अगले दिन की मीटिंग में उलझ जाता है? द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है, हमारा मन एक औजार है, लेकिन उसमें उलझकर हम वर्तमान से कट जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि अभी की शक्ति में कैसे जिया जाए। एकहार्ट टोले की पहली सीख, यू आर नॉट योर माइंड। असली आप वो हैं जो अपने विचारों को देख सकते हैं। जैसे शांत कमरे में ट्रैफिक का शोर सुनते हैं, आप शोर नहीं, शोर के साक्षी हैं। जब आप विचारों के साक्षी बनते हैं तो चेतना जागृत होती है। विचारों से दूरी बनाएं, यही शांति और जागृति का रास्ता है। टॉले पेन बॉडी या आल्म शरीर का कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये हमारे अंदर जमा पुराना भावनात्मक दर्द है जो समय समय पर जाग जाता है। कभी कभी बिना वजह दुख या गुस्सा आना, ये पेन बॉडी की हरकत है जो और दर्द खींचना चाहता है। पेन बॉडी ड्रामा पसंद करता है, आपकी दुख भरी कहानी को दोहराता है ताकि वो जिंदा रह सके। इससे लड़ना नहीं, बल्कि जागरूकता ही इसका हल है। जब दर्द जागे, रुकें और उस भावना को बिना नाम दिए महसूस करें। अपनी जागरूकता की रोशनी उस दर्द पर डालें, जैसे टॉर्च से अंधेरे कोने में रोशनी डालना। जब आप पेन बॉडी को देखना शुरू करते हैं तो उससे अपनी पहचान तोड़ देते हैं। मैं दुखी हूं और मेरे अंदर दुख की भावना है, इनमें फर्क है। साक्षी बने। आपकी उपस्थिति और जागरूकता की शक्ति पेन बॉडी को कमजोर करती है और आप अतीत के बोझ से आजाद होते हैं। हमारा मन या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता है। टोले कहते हैं, अतीत और भविष्य का अस्तित्व सिर्फ हमारे दिमाग में है, असली जीवन अभी है। आपकी पूरी जिंदगी अभी के पलों की एक श्रृंखला है। जब भी आप सोचते या योजना बनाते हैं, वो भी अभी में ही होता है। मन हमें यकीन दिलाता है कि अगला पल ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मंजिल कभी नहीं आती। हर मंजिल एक नया अभी बन जाती है। समय के भ्रम से बाहर निकलने का तरीका है अभी में अपनी जड़ें गहरा करना। जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद रहें। चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय का स्वाद लें। चल रहे हैं तो हर कदम महसूस करें। इसे माइंडफुलनेस या प्रेजेंस कहते हैं। यह जीने का तरीका है। जब आप पूरी तरह अभी में होते हैं तो चिंता और पछतावा गायब हो जाते हैं। हर पल को मंजिल माने, तब जीवन में गहरा सुकून और आनंद मिलता है। छोटी छोटी चीजें भी ध्यान बन जाती हैं। मन चालाक है, वो हमें अभी में टिकने नहीं देता, क्योंकि वहां उसका नियंत्रण नहीं चलता। इसलिए वो कई रणनीतियां बनाता है। सबसे आम रणनीति वर्तमान को नकारना या शिकायत करना। मौसम, ट्रैफिक या लोगों की शिकायत असल में जो है उसका विरोध है। एक और रणनीति, इंतजार करना। हम हमेशा किसी बेहतर पल का इंतजार करते हैं जिससे वर्तमान की जीवंतता खो जाती है। मन अपनी पहचान समस्याओं से जोड़ लेता है। कुछ लोगों के लिए उनकी दुख भरी कहानी ही पहचान बन जाती है। अगर समस्याएं खत्म हो जाएं, तो लगता है अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मन अनजाने में समस्याएं बनाए रखता है। इन रणनीतियों से बाहर निकलने का रास्ता है स्वीकृति। इसका मतलब हार मानना नहीं, बल्कि इस पल की वास्तविकता को स्वीकार करना है। ट्रैफिक में फंसे हैं तो गुस्से के बजाय उस पल को स्वीकार करें। सांसों पर ध्यान दें, संगीत सुने। जब आप वर्तमान को स्वीकारते हैं तो नकारात्मकता से मुक्त होकर शांति से निर्णय ले सकते हैं।
जब हम मन की रणनीतियां पहचानकर अभी में जीना शुरू करते हैं तो टॉले इसे प्रेजेंस या उपस्थिति कहते हैं। यह गहरी जीवंत शांति की अवस्था है। इसमें आप अपने सोचने वाले मन से परे अपनी सच्ची चेतना से जुड़ जाते हैं। हर चीज गहराई से महसूस होती है। उपस्थिति में आने का एक तरीका सांसों पर ध्यान देना। सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जब विचारों में खो जाएं तो ध्यान सांस पर लाएं। कुछ ही पलों में मन शांत हो जाता है। दूसरा तरीका, अपने शरीर की आंतरिक ऊर्जा को महसूस करना। आंखें बंद करें, हाथों या पैरों में हल्की झुनझुनी या ऊर्जा महसूस करें। जब आप शरीर की ऊर्जा से जुड़ते हैं तो ध्यान विचारों से हटकर अभी में आ जाता है। उपस्थिति में रचनात्मकता और सहज ज्ञान बढ़ता है। सही समाधान अपने आप सामने आते हैं। जीवन संघर्ष नहीं, सहज प्रवाह बन जाता है। यही अभी की शक्ति है। टॉले आंतरिक शरीर से जुड़ने का तरीका बताते हैं। यह हमारे भौतिक शरीर के भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा है। जब आप ध्यान इस आंतरिक शरीर पर केंद्रित करते हैं तो मन के शोर से बाहर निकलकर शांति में आ जाते हैं। अभ्यास के लिए शांति से बैठें, आंखें बंद करें और शरीर के किसी हिस्से में जीवन की ऊर्जा महसूस करें। धीरे धीरे ध्यान पूरे शरीर में फैलाएं। एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र के रूप में महसूस करें। हम अक्सर अपने विचारों में रहते हैं, शरीर में नहीं। आंतरिक शरीर से जुड़ना आपको विचारों के जेल से मुक्त करता है। जब भी तनाव या चिंता हो, कुछ पल के लिए आंतरिक शरीर की ऊर्जा महसूस करें। यह तुरंत शांत कर देगा। आंतरिक शरीर की जागरूकता स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। शरीर की जरूरतें बेहतर समझ में आती हैं। सबसे अहम, आंतरिक शरीर से जुड़ना आपको एहसास कराता है कि आप सिर्फ शरीर नहीं बल्कि कालातीत चेतना हैं। टॉले बताते हैं, अधिकतर रिश्ते अहंकार पर आधारित होते हैं, इसलिए उनमें संघर्ष होता है। अहंकार हमेशा दूसरे से कुछ चाहता है। जब दो अहंकार मिलते हैं तो रिश्ता सौदा बन जाता है। जैसे ही उम्मीदें टूटती हैं, प्यार नफरत में बदल जाता है। सच्चा रिश्ता तब बनता है जब आप अहंकार से परे उपस्थिति की अवस्था से जुड़ते हैं, दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हैं। यह प्यार शर्तों पर नहीं बल्कि गहरी चेतना की पहचान पर आधारित होता है। प्रबुद्ध रिश्ते में संघर्ष की जगह जागरूकता होती है। असहमति भी शांति से संभाली जाती है। आप दूसरे की बात बिना खुद का बचाव किए सुन सकते हैं और प्रतिक्रिया के बजाय समझदारी से जवाब देते हैं। दूसरे का गुस्सा या नकारात्मकता उसके पेन बॉडी की अभिव्यक्ति है। इसे व्यक्तिगत न ले। रिश्ते आपके लिए आईना बन सकते हैं, अपने भीतर झांकने और चेतना के विकास का मौका देते हैं। द पावर ऑफ नाउ का सार, आपका जीवन सिर्फ अभी में है। सारी पीड़ा, तनाव और चिंता मनोवैज्ञानिक समय में जीने से आती है। टॉले हमें सिखाते हैं, अपने सोचने वाले मन से अलग होकर वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना ही असली अभ्यास है। यह सफर बाहर कुछ पाने का नहीं बल्कि भीतर की शांति को पहचानने का है। सांसों पर ध्यान, आंतरिक शरीर की ऊर्जा को महसूस करना या प्रकृति को पूरी जागरूकता से देखना, यही अभिचपके के गी की शक्ति है। जब आप अगली बार इंतजार करें या आलोचना झेलें तो प्रतिक्रिया के बजाय उस पल को महसूस करें। हर पल एक अवसर है जागने, उपस्थित होने और अहंकार के शोर से मुक्त होने का। जैसे जैसे आप इस मार्ग पर चलते हैं, जीवन में गहराई और शांति आती है, रिश्ते बेहतर होते हैं, चुनौतियां आसान लगती हैं। अब खुद से पूछें, कहां मैं अभी का विरोध कर रहा हूं?
क्या मैं अपने विचारों को देख सकता हूं? आज मैं वर्तमान में आने के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता हूं?